दोस्तों आज की वीडियो में हम 5 गोल्डन रूल देखने वाले जिसे बड़े बड़े इन्वेस्टर और स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट यूज करते और स्टॉक मार्केट से करोड़ रुपए कमाते। दोस्तों क्या आपको पता है स्टॉक मार्केट में 90% से भी ज्यादा इन्वेस्टर अपना लॉस करवाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि मैक्सिमम लोग स्टॉक मार्केट में बिना किसी स्ट्रेटेजी के और बिना किसी नॉलेज के इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बिना किसी नॉलेज के इन्वेस्ट करना या ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं और इसी वजह से उनका पैसा डूब जाता है। बिना किसी रूल को फॉलो किए और बिना किसी स्ट्रेटेजी के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने को गैम्बलिंग कहते हैं, ना कि इन्वेस्टिंग। अगर आप स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते और वहां से करोड़ रुपए कमाना चाहते तो आपको सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी की जरूरत होगी जिसमें आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना है। ऐसा करने से आप स्टॉक मार्केट से शुरू से ही प्रॉफिट कमा सकेंगे और लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली फ्री भी बन सकोगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप सारे रूल्स के बारे में अच्छे से जान सके और इन्हें सीखकर शेयर मार्केट से काफी सारा पैसा बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1 है फर्स्ट लर्न देन अर्न। दोस्तों आपने वॉरेन बफेट की वो लाइन तो सुनी होगी, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। और स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल बनने के लिए ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट के बारे में आप जितना ज्यादा नॉलेज हासिल करोगे उतने ही ज्यादा आप पैसे कमा सकेंगे। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग अपना पैसा इसलिए गवाते क्योंकि उन्हें स्टॉक मार्केट की अच्छी सी नॉलेज नहीं होती। वो बस थोड़ी सी नॉलेज से जल्दबाजी में स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते और इस वजह से उन्हें काफी लॉस झेलना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में आपको मल्टीबैगर रिटर्न मिले तो सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट के बारे में काफी कुछ सीखना और समझना होगा। इसलिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं क्योंकि बुक्स ही ऐसी चीज है जहाँ से आपको नॉलेज मिलती है। लेकिन बहुत से लोग उनकी बिजी शेड्यूल की वजह से बुक्स नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए बुक समरीज, पॉडकास्ट ये बेहतरीन ऑप्शन है। और इस चैनल के थ्रू मेरा यही गोल है कि आप तक ऐसे वैल्यूएबल वीडियो पहुंचाता रहूं और आपके फाइनेंशियल नॉलेज को इंक्रीज करता रहूं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा एक चीज याद रखें, नॉलेज एक ऐसा एसेट है जो कि सबसे कीमती होता है। रूल नंबर 2, इन्वेस्ट इन कंपनीज नॉट इन स्टॉक्स। दोस्तों नए लोगों की स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो बस स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, ना कि कंपनीज को। दोस्तों अगर आप वॉरेन बफेट की स्ट्रेटेजी को जानते तो आपको ये पता होगा कि वॉरेन बफेट इन्वेस्टिंग के लिए कंपनीज को चुनते हैं, ना कि स्टॉक्स को, और यही चीज उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टर बनाती है। शेयर मार्केट में हजारों कंपनीज है तो आपको उनमें से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को ही सिलेक्ट करना है। वॉरेन बफेट की 50% से भी ज्यादा की नेटवर्थ सिर्फ 5 कंपनीज में है। अगर कोई स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन उन्हें उस कंपनी का बिजनेस नहीं समझ आया तो उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते और वो यही सजेस्ट करते कि उन कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिनका बिजनेस आपको अच्छे से समझ में आता हो। इसलिए अगर आपको कहीं से पता चलता है कि कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर आप किसी टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर देखते हो कि स्टॉक में इन्वेस्ट करने से आपको मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकते तो आप ब्लाइंडली उसे फॉलो करते तो ज्यादा चांसेस है कि लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिट नहीं बना सकोगे। हो सकता है कि आपके पैसे भी डूब जाए। इसलिए आपको स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी सिलेक्ट करनी चाहिए और उनके फंडामेंटल को समझने के बाद ही पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। अगर आप सही कंपनी चुनते, उसके फंडामेंटल, फ्यूचर प्लान और परफॉर्मेंस को अच्छे से एनालाइज करते तो आप काफी अच्छे इन्वेस्टर बन सकते और स्टॉक मार्केट से बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते। थर्ड है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। अपने इन्वेस्टमेंट को हमेशा डाइवर्सिफाई रखो क्योंकि अगर तुम्हारा कोई एक सेक्टर या एक एसेट लॉस में चला जाता है तो उसे बैलेंस करने के लिए आपके पास दूसरा इन्वेस्टमेंट हो। आपको अपने कुछ पैसे इक्विटी में लगाने चाहिए, कुछ बॉन्ड्स में, कुछ रियल एस्टेट में, कुछ कमोडिटीज में और ऐसे ही अलग अलग फील्ड में डाइवर्सिफाई करके हमेशा एक बैलेंस पोर्टफोलियो मेंटेन करना चाहिए। इस अलग अलग एसेट में भी आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जैसे कि इक्विटी में आप अलग अलग सेक्टर के और अलग अलग मार्केट कैप के स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे कि आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई रहेगा। अगर आप ऐसा करते तो आप अपने रिस्क को काफी कम कर देते। हालांकि डाइवर्सिफिकेशन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका पोर्टफोलियो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। अगर आप इक्विटी स्टॉक सिलेक्ट कर रहे तो आप 12 से 15 स्टॉक्स ले सकते हैं। अगर आप ज्यादा स्टॉक्स ले लेते तो उसे ट्रैक करना आपके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। रूल नंबर 4, थिंक फॉर लॉन्ग टर्म। दोस्तों आप जब भी इन्वेस्टिंग करते हमेशा आपको लॉन्ग टर्म पर फोकस करना है और डेली अप्स एंड डाउन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जब 2020 में कोरोना आया था तब कई सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक बुरी तरह से नीचे गिरे थे, लेकिन जब मार्केट रिकवर हो गया तब वो स्टॉक 100% से भी ज्यादा रिटर्न दे चुके थे। एग्जाम्पल के लिए आप टीसीएस की इस प्राइस चार्ट को देख सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान मार्केट क्रैश में टीसीएस का शेयर प्राइस 1700 रुपए तक गिर गया था, लेकिन जब मार्केट रिकवर हुआ तो इस स्टॉक्स ने कुछ ही महीनों के अंदर 100% से भी ज्यादा रिटर्न दी। अगर मार्केट क्रैश से डर के टीसीएस के इन्वेस्टर इसे बेच देते तो इन्हें इतना हाई रिटर्न कभी नहीं मिलता।
मिल पाता। साथ ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलता है। अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट किया है तो आपका इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग की मदद से एक्सपोनेंशियली ग्रो करता रहेगा और कुछ ही सालों में एक काफी बड़ा अमाउंट बन जाएगा। इसलिए जब आप इन्वेस्टिंग करते हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करें, क्योंकि कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में ही वर्क करता है। अगर आपको कंपाउंडिंग के ऊपर वीडियो देखना है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से देख सकते हैं। रूल नंबर 5, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर आपने हमारी कंपाउंडिंग के ऊपर की वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे टाइम कंपाउंडिंग को अफेक्ट करता है और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आप जितना जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं आप उतना ही जल्दी अमीर बन पाते हैं और उतना ही ज्यादा वेल्दी भी बन पाते हैं। साथ ही अगर आप अर्ली एज में इन्वेस्ट करते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा रिस्क ले सकते हो। आप हाई ग्रोथ स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे आपको मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इन 5 रूल्स को रिवाइज कर लेते। पहला है फर्स्ट लर्न देन अर्न। दोस्तों स्टॉक मार्केट में बहुत से लोग अपना पैसा इसलिए गवाते क्योंकि उन्हें उसकी नॉलेज नहीं होती। स्टॉक मार्केट के बारे में आप जितना ज्यादा नॉलेज हासिल करोगे उतना ही ज्यादा आप पैसा कमा सकोगे। सेकंड, इन्वेस्ट इन कंपनीज नॉट इन स्टॉक्स। कभी भी बस किसी स्टॉक के प्राइस को देखकर मत खरीदो। इन्वेस्ट करते टाइम ये सोचो कि आप उस कंपनी में पार्टनरशिप ले रहे हो, इसलिए उसके फंडामेंटल, फ्यूचर प्लान, मैनेजमेंट ये चीजें देखकर ही इन्वेस्ट करो। थर्ड है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। अपने इन्वेस्टमेंट को हमेशा डाइवर्सिफाई रखो, क्योंकि अगर तुम्हारा कोई एक सेक्टर या एक एसेट लॉस में चला जाता है तो उसे बैलेंस करने के लिए आपके पास दूसरा इन्वेस्टमेंट हो। फोर्थ है थिंक फॉर लॉन्ग टर्म। लोग अपना पैसा इन्वेस्ट तो कर देते लेकिन इन्वेस्ट माइंडसेट नहीं रख पाते। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो क्या आप उसे कुछ महीनों के अंदर बंद कर देते हो? जी नहीं। इसी तरह आपको अपने इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने। और लास्ट रूल है स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि जल्दी स्टार्ट करने से कंपाउंडिंग आपकी हेल्प करती है वेल्थ बनाने के लिए। उसके लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।